नमस्कार, मेरा नाम है गौरव गौड़ और मैं लाइव हूं एलीट मिस राजस्थान के इस इंस्टाग्राम मंच से। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव सेशन ऑफ एलीट मिस राजस्थान फ्रॉम द इंस्टाग्राम पेज ऑफ एलीट मिस राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं, सीजन 8 2021 एलीट मिस राजस्थान के लाइव सेशंस के लिए हम आए हैं। अभी हमने कोई भी डेट्स अनाउंस नहीं करी है, ना ही रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहे हैं और ना ही ऑडिशंस कब होंगे। वो सब हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। अभी हम सिर्फ आपके साथ लाइव आ रहे हैं सो दैट एक ब्रिज बन जाए हमारे और हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे लाइव सेशंस किए थे और एक बहुत अच्छा ब्रिज बना मेरे और हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑफ एलीट मिस राजस्थान के बीच में। लुकिंग स्टनिंग इन ब्लैक, सृष्टि लिख रही है, थैंक यू सो मच सृष्टि। हेलो लिखा है आकांक्षा ने, हेलो आकांक्षा। A lot of people have joined in, 44 people have joined in। आज हमारे साथ हमारी चैंपियन, हमारी क्वीन होंगी, जो कि मेरे साथ आज लाइव होंगी। ईशा अग्रवाल, रेनिंग चैंपियन ऑफ एलीट मिस राजस्थान 2020 सीजन 7 की जो हमारी विनर्स हैं, वो हमारे साथ लाइव होंगी। बट बिफोर आई टेक हर लाइव, कुछ बातें हम एलीट मिस राजस्थान के बारे में कर लेते हैं। एलीट मिस राजस्थान राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट सीजन 8 जो है वो बहुत जल्द शुरू होगा। बिकॉज ऑफ कोविड अभी हम कोई डेट्स अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जून से रजिस्ट्रेशन हम ऑन करेंगे और जुलाई अगस्त सितंबर में एलीट मिस राजस्थान सीजन 8 2021 का ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट, जैसा कि मैंने बताया, एलीट मिस राजस्थान के बहुत सीजन हो चुके हैं, 7 सीजन हो चुके हैं। हमारे जो लास्ट ईयर के विनर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो फाइनलिस्ट थे, वो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ अचीवमेंट एलीट मिस राजस्थान का होता है, जो कि मैं शेयर करता रहता हूं हमारे एलीट मिस राजस्थान के पेज से, मेरे इंस्टाग्राम पेज से। साची रेवर ने भी ज्वाइन किया है। साची रेवर हमारे 19 की फाइनलिस्ट है, 2019 की। नाइस आउटफिट ब्रदर। राइट, रियाज लिख रहे हैं नाइस आउटफिट, थैंक यू सो मच। ये कुर्ता पहना है मैंने आज। चलिए, अब हम हमारी क्वीन, हमारी चैंपियन ऑफ लास्ट ईयर ईशा अग्रवाल को ऐड करते हैं। देखते हैं ईशा अग्रवाल, जी हां वो देख रही हैं। ईशा अग्रवाल, रेनिंग चैंपियन ऑफ एलीट मिस राजस्थान, हमारे साथ होंगी। हिमानी का मैसेज आया है, हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग हिमानी। वेटिंग फॉर ईशा टू जॉइन अस। हाय ईशा। हाय सर। हाय ईशा, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं, गुड टू सी यू ईशा। सेम हियर, आप कैसे हो? ऑल वेल, हाउ इज एवरीथिंग एट होम? ऑल वेल। योर फ्रेंड्स आर हियर, रूबी चौधरी लुक, वो देख रही है, रूबी चौधरी, हेलो लिखा है उन्होंने। हाँ, रूबी ने कितना अच्छा गाना किया है, मैं शॉक। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा गाना किया है उन्होंने और डाला था ग्रुप पे। राइट ईशा, आज हम आपसे लास्ट ईयर की सारी बातें करेंगे और बहुत सारे सवाल भी हमसे लोग पूछते रहते हैं, उसका भी हम जवाब लेंगे। ईशा, पहला सवाल ये है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट एलीट मिस राजस्थान? कैसा एक कोई ब्यूटी पेजेंट भी होता है? सर, एलीट मिस राजस्थान इतना बड़ा पेजेंट है, सबको पता है कि एलीट मिस राजस्थान है। बट हाँ, मुझे गाइड जिसने किया था वो मेरे एक फ्रेंड थे, जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया था कि एक बार जाओ गौरव सर से मिलके ही आ जाओ, बस बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर देन आई केम टू मीट यू एंड देन यू नो the whole process. Right, and auditions आपने दिए, you were at the first audition I remember of Elite Miss Rajasthan, and how were the auditions, how were your experience, and कैसा वहाँ पे सब arrangements थे auditions के? अरेंजमेंट्स, क्योंकि उस टाइम भी कोविड था, तो हमने पूरा मतलब सिक्योर वो लिया था, बबल सिक्योर वो लिया था, बायो सिक्योर बबल। जी हाँ, बायो सिक्योर बबल लिया था और सबने मास्क पहने हुए थे। सिर्फ आई गेस 50 to 60 ही अलाउड थे तब भी, आपने उससे ज्यादा बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी थी, सब एक एक छोड़ के बैठे हुए थे। तो अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे थे कोविड के हिसाब से। और मैं तो बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ऑडिशन मेरे पेरेंट्स कर रहे थे एंड आकांक्षा दी वाज देयर, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। बट इफ आई टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स, दे वर वेरी गुड, तो उनका कोई जवाब नहीं है। एंड आपको इतनी उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे एलीट मिस राजस्थान फ्रॉम द डे वन, ऑनेस्टली? सर, जब मैं ऑडिशन के पहले दिन आई थी ना,
तब मुझे इतना नहीं था, बट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सेकंड ऑडिशन, मतलब द इंटरव्यू राउंड, देन आई मेड माई माइंड कि अब जीतना ही है, मतलब आई हैव टू मेक इट। तो इसीलिए तो उसके बाद से आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट और फिर मैंने हार्ड वर्क किया, बट हाँ उससे पहले आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे पूरे लास्ट ईयर के लाइव में मैंने 7 ग्लोरियस डेज का बहुत बखान किया था, और कि बहुत 7 ग्लोरियस हम देने वाले हैं डेज, 7 ग्लोरियस डेज। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे, आपने तो वो 7 ग्लोरियस डेज दिए हैं, क्या वाकई में वो 7 ग्लोरियस डेज थे, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहां पे? बिल्कुल सर, वो ग्लोरियस से भी ऊपर डेज थे, मतलब दैट इज अ जर्नी वर्थ लिविंग आई वुड से। कि जीतना ना जीतना वो बहुत बात की बात हो जाती है, बट जो वो 7 दिन होते हैं ना, जब आप अलग अलग नए लोगों के साथ रहते हैं, दैट टू हमारे सीजन में तो मैं मानती हूँ सबसे अलग लोग थे, मतलब सबसे अलग अलग आए हुए, सबसे डिफरेंट लॉट ऑफ पीपल थे जो साथ में रह रहे थे। तो इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, इतने सेशंस होते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो ग्लोरियस से भी ऊपर ही होता है डेज। वंडरफुल। किस तरह का एक्सपोजर मिलता है वहां पे, कौन सी एक्टिविटीज होती है? किसी ने ये सवाल पूछा था, हाँ आप हाँ। सुबह बताएं जरा उसके डिटेल में। 7 दिन ऐसे होते हैं कि पहले तो पता ही लगता कब निकल जाते हैं, वेरी ऑनेस्टली, बट वहाँ पे इतने अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है, वेदर इट इज अबाउट स्किन, रैम्प वॉक, डेंटल, स्माइल के बारे में बताते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में बताते हैं। वहाँ पे पर्सनल फोटो शूट्स होते हैं, फिर डिजाइनर शूट्स होते हैं, ब्रांड शूट्स होते हैं, तो यू गेट एक्सपोज्ड एंड एक्सपीरियंस टू ऑल काइंड ऑफ शूट्स एंड थिंग्स। कि व्हेन यू कम आफ्टर एलीट, मतलब आप एलीट के बाद जब आना, तो आपको सब कुछ का आइडिया एंड यू हैव यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड। तो वो 7 दिन आपको हमारे को इतना प्रिपेयर कर देते हैं। ईशा, इस बार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर पे है, एज यू आर द करंट चैंपियन। जजिंग पैनल में आपका मेन रोल होने वाला है, आपका सबसे ज्यादा अहमियत आपको होगी, जैसे दीपाली को थी आपके सीजन में। क्या क्वालिटीज आप देखती हैं, ये भी एक सवाल था कि क्या क्वालिटीज आप देखती हैं आपके सक्सेसर में? एक तो मैं ना पूरी के अपनी जो मॉडल्स हैं उनको बहुत आगे पुश करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नो, ऐसा नहीं होता। आई हैव अ रोल टू प्ले, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंटर्स एंड सर जो डिसाइड करते हैं। तो जो कुछ क्वालिटीज मैं देखती हूँ या फिर हम लोग देखते हैं, वो ये है कि सबसे पहला तो यू शुड बी ऑनेस्ट, जो आप हो वही दिखाओ उन 7 दिनों में, ठीक है, सो दैट वी कैन डिसाइड द रियल विनर। सेकेंड, द पर्सन शुड बी डाउन टू अर्थ। थर्ड, आई गेस जेन्युइनिटी होनी चाहिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। क्राउन लेना सिर्फ क्राउन लेना नहीं होता, आई गेस जब से आप वो क्राउन पहन लेते हो ना, तब से आपको बहुत लोग देखने लग जाते हैं और बहुत लड़कियां आपसे इंस्पायर होना चालू हो जाती है। When I went into Elite, I had 3 to 4,000 followers, and now I am close to 10K. So it's like बहुत लोगों की आपकी उम्मीदें, आपकी वो देखने लग जाते हैं आपको। So it is a responsibility. तो I feel जो भी मेरा successor होगा, that person should be responsible enough to carry the crown gracefully, and that person should also be available for every time and any time. Very important. That Very is important. the important thing. साची रेवर ने कमेंट किया है, शीज आर मिनी अर्चना वर्जन। अर्चना संबल, क्या आपके लिए लिखा है मिनी अर्चना संबल? Thank you. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ईशा, अगर आप साथ साथ अगर जवाब दे पाए तो। प्रियंका माथुर हाय लिख रही हैं। बिगेस्ट मीडिया एक्सपोजर, राइट गौरव? हाँ जी बिल्कुल, तोशी दीदी लिख रही हैं। इट्स एब्सोल्यूट, तोशी हमारी पीआर पार्टनर है। हाँ जी। नीड योर गाइडेंस, बोथ यू आर माय मेंटर्स। बिल्कुल गाइडेंस सर तो है ही, बाकी आई एम आल्सो देयर। हाय रिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग इन सच पेजेंट्स? सर यू आंसर एंड आई आंसर। यू आंसर ईशा, यू आंसर, नो प्रॉब्लम। क्राइटेरिया मैंने बताया ना, जैसे कि देखो कुछ बेसिक क्राइटेरिया ब्यूटी पेजेंट्स के जो होते हैं, जैसे कि रैम्प वॉक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और यू नो हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, स्टाइलिंग हो गई। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स जो एक ब्यूटी पेजेंट के होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके अलावा आई हैव टोल्ड यू कि यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। तो या दीज आर स्मॉल क्राइटेरियाज। ईशा, हाउ इज द वर्क? कैसा काम मिल रहा है आपको? सर वर्क की मुझे शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है, एवरीवन इज सीइंग कि
मॉडल्स ही काम कर रही हैं पूरी इंडस्ट्री में। ऐसा मुझे पता है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछूंगी इसके बाद, फर्स्ट आई आंसर दिस। तो वर्क ड्यू टू कोविड मैं खुद रेस्ट्रेन कर रही हूँ, वरना अगर मैं करना चाहूँ तो मैं डेली काम कर सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन है अभी। that's a very big achievement, Isha. Yes, touch wood with God's grace and with your guidance. Elite से You wanted to ask me a question? आप कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे से? हाँ मैं पूछूंगी अभी। तो एक बार आप एलीट से जुड़ गए हो, देन आपको वर्क की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इफ यू आर विलिंग टू वर्क इन द इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलीट मिस राजस्थान एंड मिस राजस्थान। तो आई वुड देखिए, दोनों ही ब्यूटी पेजेंट है, दोनों ही अच्छा करते हैं। वो योगेश सर संभालते हैं उसको, और इसको मैं और मेरी पूरी टीम, आप सब लोग यानी कि हम लोग संभालते हैं। एलीट मिस राजस्थान जो है वो उसका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मिस राजस्थान से। वो ये है कि वो लोग जो है वो थोड़ा सा इवेंट पे ध्यान देते हैं, और हम पूरे साल गर्ल को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे मॉडल को कैसे आगे बढ़ाना है, हम काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग अपने इवेंट पे ध्यान देते हैं कि उनका इवेंट अच्छा हो। अच्छा होता भी है उनका इवेंट, हमारा भी अच्छा होता है इवेंट। बट हम पूरे साल, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज भी करता हूँ, जोधपुर, कुटियोर, जयपुर, आपको सब पता है ईशा। तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एलीट के डेज नहीं होते हैं, उन 7 डेज के बाद जो रियल चैलेंज शुरू होता है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही डिफरेंस है कि ऐसा होता है। आई हैव सीन आप जैसा मेंटर, आई हैव नेवर सीन अ मेंटर लाइक यू ऑनेस्टली। यू ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ऐसा होता है डेली एलीट की कवरेज तो आ ही। एब्सोल्युटली। और काम देखो, किसी भी ब्यूटी पेजेंट के लिए उसकी गर्ल्स कितना काम कर रही हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रादर देन कि आपका इवेंट कैसा हुआ। इवेंट तो हम क्या सबसे बड़ा करते हैं, आपने देखा है किस लेवल पे हम इवेंट करते हैं। बट इवेंट के बाद जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर आपकी गर्ल्स काम नहीं करेंगी तो नेक्स्ट ईयर आप क्या बताएंगे। इसीलिए एलीट मिस राजस्थान हिट है, क्योंकि उसके इस साल को देखिए आप ईशा, आप बहुत काम कर रही हैं। रिया सेन, दबिजा गंभीर, राधिका, तनु, सोनी, रिया सोलोदिया, रूबी, एवरीबडी इज वर्किंग। दीपिका, मैं कल दीपिका से साथ था, दीपिका ने बताया मुझे कि सर मैं डेली काम करती हूँ। दीपिका अपनी फाइनलिस्ट है इस साल की। तो ये सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, और जो इससे पहले हमारे जो विनर्स थे वो भी बहुत काम कर रहे हैं, चाहे अंजलि हो, आकांक्षा हो, नुपुर हो, चारवी हो, आप सबको पता ही है। तो यही डिफरेंस है, तो दिखता भी है। ईशा, आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई है एलीट मिस राजस्थान के बाद? मेरी लाइफ में कैसा ट्रेमेंडस डिफरेंस आ गया है कि यू नो पीपल, इफ यू आर द क्राउन होल्डर, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, दे स्टार्ट टू गिव यू इम्पोर्टेंस, वैल्यू जाती है आपके, आप जहाँ पे भी जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज माई फॉलोअर्स, आपने बहुत ज्यादा मेंशन किया है कि वो बहुत ज्यादा ग्रो गए। मैं सोशल मीडिया हैज ग्रोन अ लॉट, और काम में तो एज आई हैव टोल्ड कि काम की कोई कमी नहीं है, टच वुड। तो यस, दीज आर द थिंग्स जिनमें बहुत ग्रोथ हुई है। राइट। ईशा, एक और सवाल जो हमारे पास आया था वो था कि हाउ मच टाइम डिड यू टुक फॉर टैलेंट राउंड? कथक आपका जो था, जो टैलेंट राउंड आपका था वो बहुत वायरल हुआ था। कितना समय आपने लिया था उसको प्रिपेयर करने के लिए, और कितना टाइम मिला था आपको वहां पे आपको परफॉर्म करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए आई गेस द टाइम लिमिट वाज 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट टाइम लिमिट। And I've been a classical dancer since 8 years. So if I have to be very honest, मैं घर से सिर्फ ड्रेस रख के गई थी, मैंने कुछ ही प्रिपेयर नहीं किया था। I was like कि जो होगा उस टाइम देख लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में हुआ था उस टाइम कोविड की वजह से। So I was like कि ठीक है कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। I was confident. So that was something I was confident in, और मैंने कर लिया था। बहुत अच्छा किया आपने। Thank you. और जो होली पे परफॉर्म किया है आपने, जो होली वाला जो परफॉर्मेंस आपका था वो भी बहुत इनक्रेडिबल था। टीवी पे आता रहता है तो मैं देखता रहता हूँ, और मैं तो लाइव भी देख रहा था खैर वहां पे, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपने होली पे भी। डांसर बहुत अच्छी हैं ईशा आप। थैंक यू सर। बस मुझे एक और सवाल आया था, एक और सवाल आया था कि व्हाट आर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट वी लुक एट द ऑडिशंस। इसका जवाब मैं दे देता हूँ ईशा। ऑडिशंस पे जब आप आते हैं तो हम क्या देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये ब्यूटी पेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्यूटी तो दिखी जाती है। आप ईशा को देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल नहीं है, तो ब्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली। उसके बाद आपका जो वॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका वॉक अगर अच्छा है तो आप फैशन इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज रैंप वॉक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री का, ब्यूटी पेजेंट्स के लिए भी।
उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, वेदर यू टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, आप क्लियर होने चाहिए अपने स्टेटमेंट्स में कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बड़ा कंफ्यूज ना रहें, ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग, आप स्टाइलिंग मिनिमम हो बट इतनी अच्छी हो कि एक बार निकलते ही वाव निकले जजेस के मुंह से, जजेस पैनल बैठे होते हैं। तो ये 4-5 चीजें हम देखते हैं ऑडिशंस पे, इसके अलावा और कोई भी चीज ऑडिशंस पे हम देखते नहीं है, बस ये 4-5 चीजें हम देखते हैं। बाकी फिर 7 ईशा, दिनों में। बिल्कुल, बाकी 7 दिनों में तो पूरी मेहनत होती है ईशा। आपको पता है सुबह जल्दी उठते थे आप, सुबह 7 बजे 8 बजे हाँ, आपको उठना पड़ता था, और उसके और बाद हमारे पूरे दिन का टाइम बहुत बहुत ज्यादा। बहुत टाइम। एब्सोल्युटली ईशा, कितना कितना मिस करते हो ईशा उन 7 डेज को? सर मैं तो वापस जाना चाहती हूँ, मैं तो वापस एज अ पार्टिसिपेंट कैसे भी, मैं तो वापस उनको जीना चाहती हूँ। वो 7 दिन मेरे वेकेशन डे होना चाहिए, वेकेशन टाइम। एब्सोल्युटली, कोई टेंशन नहीं थी। वहाँ पे लगता ही नहीं ऐसा कुछ कि पेजेंट स्ट्रेस है, वहाँ पे आए हो सब इतने अच्छे से रहते हैं, इतने चिल रहते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली। लाइक अ फैमिली, मैंने हमेशा ये बोला है ईशा कि एलीट मिस राजस्थान इज माय फैमिली एंड माय फैमिली इज ग्रोइंग डे बाय डे। पिछली बार हमारे पास 1200 रजिस्ट्रेशन थे, और इस बार आप लोगों ने इतना अच्छा किया है ईशा कि आई एम याद श्योर तो यही समझ नहीं पीपल आर आता। सब याद रहना रखना पड़ता है ईशा। मैं, आपको पता है एलीट मिस राजस्थान के लिए तो मैं दिलो जान से समर्पित रहता हूँ हमेशा। You're very sharp. No one else can do this. थैंक यू सो मच ईशा फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आप पे इस बार बहुत सारा भार होगा ऑडिशन से लेके और फिनाले तक, तो आप प्रिपेयर कीजिए अपना। अभी समय है, अभी कम से कम 3 महीने हैं आपके पास। क्राउन आप ही का रहेगा 3 महीने अभी, और आप ही रहेंगी हमारी चैंपियन 3 महीने एटलीस्ट, क्योंकि कोविड हुआ है तो हम फिर से लेट करने वाले हैं इस बारी, और हो हाँ सकता है कि हाँ सितंबर अक्टूबर तक फिनाले हो, हाँ। तो आपके पास समय है। राइट ईशा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली इन दिस टफ Yes. टाइम्स। Bye bye guys. राइट, सी यू सून ईशा, See you थैंक यू soon. सो मच। राइट राइट गाइस, ये थी हमारे चैंपियन है, हमारी क्वीन ईशा अग्रवाल, एलीट मिस राजस्थान 2020। बहुत सारे सवाल आए, हम ले नहीं पाए क्योंकि ऑटोमेटिक सवाल ऊपर नहीं जा रहे थे, तो मैं थोड़े से सवाल ले लेता हूं। हाउ मच दीज मॉडल्स गेट्स पेड फॉर द शूट्स? राधिका यादव ने लिखा है, देखिए मिनिमम जो पेमेंट होता है वो 4 to 5K होता है, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, इफ चार्वी शूटिंग फॉर अ ब्रांड और फॉर सपोज 100 पीसेस के लिए चार्वी शूट कर रही है इंडोर, if Charvi shooting for 100 pieces, she will charge around 300 rupees per piece. That comes to 30,000 rupees for 100 pieces. अगर कोई नया मॉडल है या कोई कम एक्सपीरियंस मॉडल है तो उनके चार्जेस अराउंड 100 से 150 रुपए, इंडोर की बात कर रहा हूं मैं, ये इस तरह का कुछ रहता है। तो मिनिमम अगर 50 पीसेस भी आप कर रहे हो तो 5,000 रुपीज तो कम से कम पेमेंट बनता ही है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। चार्वी, आकांक्षा, नुपुर, सोनाक्षी, ये लोग इनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो दे आर चार्जिंग मच मोर देन आर न्यू मॉडल्स। जिस तरह से रिया सोलोदिया, सोनी, इस तरह जो चार्ज करते हैं उससे ज्यादा ये लोग चार्ज करते हैं, तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। चहक लिख रही है, सर इज डाउन टू अर्थ, सीरियसली लव हिज नेचर। थैंक यू सो मच चहक, कीप गोइंग एलीट, थैंक यू सो मच। राखी चौधरी लिख रही हैं, जीजी सर इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। हाय राखी, हाउ आर यू? थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। रिया ने लिखा है, डिपेंड्स ऑन शूट एंड प्रोफाइल। एब्सोल्युटली रिया, मैंने यही बात बोली। क्लेमेंटाइन लिख रही है, वेरी गुड एंड सेफ प्लेटफॉर्म गर्ल्स। एब्सोल्युटली, दिस इज अ सेफेस्ट प्लेटफॉर्म। तनु चौधरी लिख रही हैं, हमारी राइजिंग स्टार ऑफ एलीट मिस राजस्थान लिख रही हैं। अच्छा, ये कोई और तनु चौधरी है, दूसरी वो नहीं है। इन्होंने लिखा है, सर हाउ कैन आई मीट यू बिफोर एलीट ऑडिशंस? यू कैन मीट मी एनी टाइम तनु। आपके पास मेरे नंबर्स तो होंगे ही, मेरे नंबर्स मैं शो के अंत में बोलूंगा, आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। अभी फिलहाल वीकेंड पे लॉकडाउन रहता है तो वीकेंड पे नहीं मिलता हूं मैं। आप मंडे ट्यूसडे में कभी भी दिन में मुझे फोन करें, 12 से लेकर 2-3 बजे तक मैं मेरे ऑफिस में ही होता हूं, तो उस वक्त कभी भी हम मिल सकते हैं। प्रतीक जयपुर लिख रहे हैं, मैं कुर्ती होलसेलर। प्रतीक जी, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर्स बोलूंगा मैं। अगर आप कुर्ती होलसेलर हैं तो हमारे पास बहुत सारे फेसेस हैं एलीट मिस राजस्थान के मॉडल्स, सारे लीडिंग मॉडल्स हैं जयपुर के, वो एलीट मिस राजस्थान के ही हैं जो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके लिए भी मदद हो जाएगी। रिया लिख रही है, यू कैन पिंग हिम और कॉल हिम डायरेक्टली। एब्सोल्युटली रिया, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक और सवाल है, हाउ कैन आई मीट यू बिफोर ऑडिशन? सेम सवाल मैंने बताया, मेरे नंबर्स में बोलता हूं अभी। मेरे नंबर्स आप लिख लीजिए, 9680
45992, ये मेरा पहला नंबर है 9680045992, और दूसरा नंबर है मेरा 9829020021. Both the numbers are on WhatsApp. Both the numbers have calling also, so you can call me. Snapchat पे भी अवेलेबल हूँ मैं, Instagram पे भी अवेलेबल हूँ. प्रतीक लिख रहे हैं, आई एम आस्किंग ईशा. ईशा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईशा की आईडी पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो नंबर्स बोले हैं अभी आप प्रतीक जी उस पर बात कर सकते हैं. आई विल कनेक्ट यू टू ईशा. सिस्टर लिख रही है, शी इज अ बॉर्न डांसर. एब्सोल्युटली, ईशा के लिए लिखा है उन्होंने, शी इज अ वेरी गुड डांसर. निशा वैष्णव लिख रही है, हेलो सर, हाउ आर यू सर. निशा वैष्णव हरियाणा से हैं और एलीट मिस राजस्थान के लास्ट ऑडिशंस में भी थी. आई एम वेरी गुड निशा, हाउ आर यू. अंजू जहांगीर लिख रही है, हेलो, हाय अंजू जहांगीर. साक्षी जैन, हमारी वन ऑफ द विनर्स ऑफ उदयपुर लास्ट ईयर, लिख रही है, हेलो सर, हाय साक्षी, गुड टू सी यू. अंकुर त्याग लिख रहे हैं, व्हाट 5 थिंग्स यू लर्न फ्रॉम एलीट मिस राजस्थान. देखिए, सबसे बड़ी चीज जो एलीट मिस राजस्थान सीखने को मिलती है वो है टू बी डाउन टू अर्थ. आप देखिए, चारवी, ताना दत्ता, आकांक्षा भल्ला, सोनाक्षी, ये सब बड़े नाम जितने हैं वो सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं. अंजलि भी देख रही हैं, बड़ी मॉडल हैं, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो सिखाते हैं हमारी मॉडल्स को वो ये है कि आप कितने भी ऊंचे चले जाएं बट डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा अपनी रूट्स पे रहें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलीट मिस राजस्थान से बहुत सीखने को मिलेगी आपको. प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको एलीट मिस राजस्थान सीखने को मिलेगा. स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको एलीट से सीखने को मिलेगी डेफिनेटली. रिया लिख रही है, माय ब्यूटीफुल बेबी. जी हाँ, सब आपके ब्यूटीफुल यही देख रहे हैं, बेबीज आपकी सारी देख रही हैं. एज क्राइटेरिया फॉर एलीट, एज क्राइटेरिया फॉर एलीट इज 17 to 27. 17 से 27 तक आप कभी भी हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तानिया लिख रही है, प्लीज पोस्ट डांस ऑन द प्रोफाइल. ऑलरेडी हमने डांस के प्रोफाइल, इनके डांस के वीडियोस सब पोस्ट कर रखे हैं एलीट मिस राजस्थान के. आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वहां जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है वो देख सकते हैं. पेट लवर लिख रहा है, भैया रूबी भी सॉन्ग में आई है, टीजर में, मिश्रा जी के सॉन्ग में. कांग्रेचुलेशन. एब्सोल्युटली, हमने आज ही ये डाला है. रूबी चौधरी का जो टीजर आया है, अभी जो न्यू गाना जैस्मीन के साथ जो है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने रूबी को कांग्रेचुलेट कर दिया है. रूबी के पर्सनल नंबर पे भी कर दिया है, हमारा जो ग्रुप बनाया है उस पर भी कर दिया है. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है एलीट मिस राजस्थान के लिए. व्हाट इफ द पर्सन डजंट नो मेकअप. देखिए, 7 डेज जो होते हैं उसमें मेकअप आर्टिस्ट होता है आपके पास में. 7 डेज अगर आप होते हैं, पर्क्स ऑफ बीइंग शुगर ने ये पूछा है, अगर 7 डेज में सिलेक्शन होता है आपका तो हमारे पास वहां मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हमेशा, जो आपका मेकअप करते हैं. ऑडिशंस पे हम मेकअप प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आप करवा के आ सकते हैं, बट बहुत मिनिमम मेकअप चाहिए होता है ऑडिशंस पे, क्योंकि हम चाहते नहीं कि आर्टिफिशियली कोई आए. आप बहुत मिनिमम मेकअप के साथ आ सकते हैं. फिजिक यू फॉरगेट, ऑब्वियसली फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी एलीट मिस राजस्थान या किसी ब्यूटी पेजेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियसली. बिल्कुल सही कहा आपने. राहुल सिंह ने लिखा है, वाओ. समीक्षा लिख रही है, आई एम 5'4", कैन आई पार्टिसिपेट. यस समीक्षा, यू कैन. 5'3" इज द मिनिमम हाइट क्राइटेरिया फॉर एलीट मिस राजस्थान. एज पूछिए, एज मैंने बता दी है. व्हाट इज योर हाइट ईशा. ईशा इज 5'5". ऑफिशियल प्रियंका चौधरी लिख रही है, हेलो सर, हमारी 2018 की फाइनलिस्ट प्रियंका चौधरी. हाय प्रियंका, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम आपसे मिलना नहीं हुआ, प्लीज मिलिए आप. एथनिक फैशन डिवा, हाइट लिमिट फॉर एलीट 5'3" एंड अबव. रवि सिंह लिख रहे हैं, हेलो. रिया सोलोदिया लिख रही हैं, हेलो, हाय रिया. फलक फेम प्रोडक्शन, हमारे जो ऑफिशियल मैगजीन पार्टनर थे इस साल, उन्होंने भी हाय लिखा है. राखी लिख रही है, टेक केयर सर. एब्सोल्युटली राखी. दिव्या खोसला कुमार फैन पेज लिख रहे हैं, सेंड रिक्वेस्ट, अभी हम आपको ऐड नहीं कर सकते. दादा रूबी इन टीजर ऑफ मिश्रा जी सॉन्ग. जी हाँ, देखा हमने. Congratulations to Elite. Thank you so much. रूबी का जो गाना है उसके लिए. How to start this field, sir? You have to take part in Elite Miss Rajasthan beauty pageant. Ethnic fashion, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं. Height limit and age limit. Height 5'3", age 17 to 27. This kurta looking great on you. Thank you, Ria. राधिका यादव लिख रही है, ओके सर, थैंक यू. क्वीन लिब्रा राधिका, जोधपुर से राधिका भाटी ने लिखा है, हे सर. हेलो. रिया लिख रही है, हैंडसम दीदी. थैंक यू सो मच रिया. चहक लिख रही है, ब्लैक सूट्स यू. थैंक यू सो मच चहक.
कृतिका सांखला जोधपुर से आई हैं, हमारे साथ देख रही हैं लाइव हमारा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड कृतिका। मंजरी प्रिया लिख रही है हेलो, हाय मंजरी। डू समथिंग फॉर मैरिड वुमेन टू। जी हाँ, बिल्कुल पाइपलाइन में है। अगर कोविड नहीं होता तो मिसेस एलीट राजस्थान भी शुरू कर देते हम, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी हमने शुरू नहीं किया है। भाग्यश्री हमारी उदयपुर की वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैं और बहुत क्लोज थी, टॉप 6 में भी थी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड भाग्यश्री। साक्षी लिख रही है हेलो जीजी, हाय साक्षी। सचिन गोयल लिख रहे हैं लुकिंग हैंडसम सर, थैंक यू सो मच सचिन गोयल। पलक ने लिखा है एडवांस कांग्रेचुलेशन फॉर एलीट मिस राजस्थान 2021, थैंक यू सो मच। बल्ला आकांक्षा लिख रही हैं आफ्टर कोविड लेट द सिचुएशन गेट इन कंट्रोल। एब्सोल्युटली आकांक्षा, कोविड के बाद ही हम एलीट करेंगे। राइट, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। अगर यहाँ पे आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मेरे नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं, 9680045992 एंड दूसरा नंबर मेरा अदर नंबर 9829020021। क्लेमेंटाइन ने लिखा है यू आर द ओनली वन हु प्रोनाउंस माय नेम एग्जैक्टली व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली क्लेमेंटाइन, थैंक यू सो मच। हिमालय लिख रही है सर आपने कुर्ता कहां से परचेज किया या फिर डिजाइनर कुर्ता है? मैंने ये कुर्ता शीन से लिया था, अब तो शीन बंद हो चुका है, पुरानी बात है। शीन से लिया था मैंने ये। एथनिक फैशन बार बार पूछ रहे हैं, एज एंड हाइट लिमिट एथनिक मैंने बता दी है, बता देता हूं फिर से। एज लिमिट जो है वो है 17 to 27, यू शुड बी मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। एंड हाइट क्राइटेरिया जो है वो आप 5'3" और अबव होने चाहिए। 5'3" कम से कम आपकी हाइट हो, ऊपर में कितनी भी हो चलेगा। राधिका लिख रही हैं, राधिका यादव, सर इफ हाइट इज 5'2" कैन दे पार्टिसिपेट? नो दे कैनॉट राधिका, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अंजलि लिख रही हैं हेलो, हाय अंजलि, गुड टू सी यू, यस यू आर वाचिंग आवर लाइव सेशन। कहां गायब हैं आप? 2018 की बॉडी ब्यूटीफुल अंजलि शर्मा और 2019 की हमारी 5th रनर अप अंजलि शर्मा, और आप बड़ी मॉडल हैं जयपुर की। मिलिएगा अंजलि मुझसे आप। गौरव सर यू आर रियली गुड, थैंक यू सो मच। सपना बुंदलवाल, सपना आपकी मदर की तबीयत कैसी है? हेलो, आई एम वेरी गुड सपना, आपकी मदर की तबीयत कैसी है? आई होप शी इज डूइंग वेरी वेल नाउ। और आप जल्दी से वापस जयपुर आए, आपसे मिलना होगा। एथनिक फैशन, एज एंड हाइट। एथनिक मैं बता चुका हूं 5'3" हाइट और एज 17 से 27। मनीष देवजान लिख रहे हैं हाउ मच ईशा इज अर्निंग पर मंथ। ऐसे किसी की अर्निंग्स नहीं बताई जाती लाइव पे, बट स्टिल आई थिंक शी इज अर्निंग मोर देन इनफ। इतना तो मेरे ख्याल से कोई भी लड़की अर्न नहीं कर रही होगी। यंग जो लड़कियां हैं, जिस एज की ईशा है, उस एज के ग्रुप में ईशा मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अर्न कर रही होगी। इतना कोई भी अर्न नहीं कर रहा होगा। याशिका सिंह हमारी मिस रैम्प वॉक 2018, हेलो सर, लुकिंग हैंडसम। हाय याशिका, आपको देखते ही मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है। आप बहुत ही खूबसूरत गर्ल भी हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, बहुत अच्छी लड़की भी है। शिवानी परियार, क्या बात है, शिवानी परियार हमारी 2019 की 2nd रनर अप लिख रही हैं, क्या जच रहे हो कुर्ते में, वाह। थैंक यू सो मच शिवानी परियार, बट आप कहाँ गायब हैं? आपसे मिले हुए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जमाने बीत गए। आखिरी बार हमारी मुलाकात जिम में हुई थी, जब हमने एक्सरसाइज साथ में की थी, बॉल तो लेके डाला भी था मैंने वीडियो। कहाँ गायब हैं आप? पाली हैं या जयपुर, प्लीज बताइएगा। प्लान समथिंग फॉर बॉयज टू, बहुत सारे लड़कों को काम देता हूं मैं। आप यू कैन आस्क मेल मॉडल्स ऑफ जयपुर। अभिषेक से पूछ सकते हैं आप, प्रथम से पूछ सकते हैं आप, देयर आर लॉट ऑफ यूनुस से पूछ सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स व्हिच आई कैन से, मानव से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारा काम दिया है। लड़कों को अगर काम आता है तो मेरे पास 5-7 नाम होते हैं हमेशा, जो मेरे दोस्त हैं सारे, उनके साथ ही हम काम करते हैं। तो लड़कों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा लड़कों के लिए कम होता है और गर्ल्स के लिए ज्यादा होता है। उपाधि लिख रही है लुकिंग सो गुड, थैंक यू सो मच उपाधि, एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी गुड फॉर एलीट मिस राजस्थान दिस ऑडिशंस। सपना भी आपके साथ प्रिपेयर कर रही हैं। समीक्षा ने लिखा है सर 17 और 18, 17 साल की अगर आप हैं समीक्षा तो यू कैन पार्टिसिपेट। वर्क्स ऑफ बिंग शुगर लिख रही है, व्हेन आर रजिस्ट्रेशंस गोइंग टू गेट ओपन? डेट्स डिसाइडेड नहीं है अभी, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कोविड-19।
एटलीस्ट अभी इस महीने तो कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक मई में भी कुछ नहीं होगा। जो जहां तक मुझे लगता है वी विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जून। इससे पहले नहीं हो पाएगा बिकॉज अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। हम नहीं चाहते कि अभी हम रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर बाद में बहुत लंबा वेट करना पड़े। तो आई थिंक जून से शुरू होगा। रेवती उपाध्याय, हेलो सर, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। हमारा छोटा पटाखा रेवती उपाध्याय एलीट मिस राजस्थान की इस साल बड़ा क्लोज थी रेवती उपाध्याय, और हमारे साथ एक फिल्म बच्चन पांडे का भी पार्ट बन चुकी हैं। ईशा के साथ ही गई थी जैसलमेर वो शूटिंग पे, और अक्षय सर के साथ इनका एक सीन भी है फिल्म में। कृति सेनन अक्षय सर के साथ एक सीन भी है इनका, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अगले 26 जनवरी को रिलीज डेट है उसकी। ख्वाहिश लिख रही है, हेलो सर, यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच ख्वाहिश। मेधावी स्वामी लिख रही है, आई एम 24, कैन आई पार्टिसिपेट? यस मेधावी, यू कैन पार्टिसिपेट। भावनानी ने लिखा है, हेलो सर, वी रियली लव योर वर्क, थैंक यू सो मच। क्लेमेंटाइन लिख रही है, ईगरली वेटिंग फॉर द सीजन एलीट मिस राजस्थान 8th सीजन। गरिमा लिख रही है, गिव मी सम टिप्स फॉर दिस ईयर। बहुत सारे टिप्स मैंने बोले हैं ऑलरेडी हमारे इस सीजन में, आप जरूर देखिएगा। मेक ओवर बाय दिया, हाय जीजी दिया। ओ दिया, बोल दिया तो बहुत मेरी पुरानी दोस्त है, 2004 से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाय जीजी, प्लीज गिव अस चांस एज मेकअप आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली दिया, यू आर मोस्ट वेलकम, नो नीड टू आस्क। आप हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, आप बिल्कुल वेलकम है हमारे एलीट मिस राजस्थान में। लक्षिता ने लिखा है, हाय हाउ आर यू? लक्षिता जोधपुर से, हाय लक्षिता, आई एम वेरी गुड। भल्ला प्रियंका लिख रही है, हाय जीजी, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीजन। थैंक यू सो मच प्रियंका भल्ला, आपका सपोर्ट बहुत हमारे साथ रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुपेंद्र सिंह जोधपुर से लिख रहे हैं, हाय भैया। हाय रुपेंद्र, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। जोधपुर में सिचुएशन बहुत खराब है, प्लीज ध्यान रखिएगा आप। नेहल लिख रही हैं, आई वांट टू मीट यू एंड आस्क यू डिटेल अबाउट एलीट मिस राजस्थान। मोस्ट वेलकम नेहल, आई हैव गिवन माय नंबर ऑन दिस लाइव सेशन। आप लाइव वापस हम जब पोस्ट करेंगे देखिएगा, आप मुझे फोन या मैसेज कर सकती हैं और आ सकते हैं। राइट, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मैंने सबके सवाल के जवाब दे दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो वो मुझे मेरे नंबर्स पे कभी भी पूछ सकते हैं। बुधवार को 4:30 आपसे फिर मुलाकात होगी। कोविड टाइम चल रहा है, मास्क की वैक्सीन है। अगर आप फर्स्ट वे तक वेट करना पड़ेगा आपको, 18 से 45 वैक्सीन आए तो वैक्सीन लगाइए, बट उससे पहले मास्क की वैक्सीन है। अगर आप 2 लोगों ने मास्क लगा रखा है और आप मिले भी हैं तो 95% आप कवर्ड है, आप सेफ हैं कि आपको कोविड नहीं होगा। तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बुधवार को फिर से मुलाकात होगी 4:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।